एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात कर रहे हैं जौनपुर की विधानसभा की। लेकिन उससे पहले हम आपको लखनऊ ले चलेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही इस वक्त। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश से मुलाकात की है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बड़ी खबर इस वक्त। लगातार ये चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि सुहेलदेव पार्टी मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में जा सकती है और अब ये मुलाकात। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां ओम प्रकाश राजभर एक टेबल पर बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके सामने अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की मुलाकात की। तो अभी भी ओम प्रकाश राजभर की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने एक बात कही थी, बयान दिया था जब उपाध्यक्ष पद का चुनाव था, विधानसभा उपाध्यक्ष पद का, तब उन्होंने भाजपा का समर्थन देने की बात कही थी। और हमारे साथ लखनऊ से हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जुड़ गए हैं। मनीष, ओम प्रकाश राजभर की फिर से मुलाकात हुई अखिलेश यादव से, कैसे देखे? क्या अब ये दोनों चुनाव में एक साथ आ सकते हैं, क्या अभी भी चीजें स्पष्ट होना बाकी हैं? देखिए शैलेंद्र, लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पे इसलिए तवज्जो दी जाती थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल थे और उसके बाद उन्होंने बगावत की थी योगी सरकार के से। तो उनका अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं था। कभी वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिल के आते थे, तो कभी जब धर्मेंद्र प्रधान आते थे तो उनसे मुलाकात होती थी, कभी वो भाजपा के पक्ष में बोलते थे। लेकिन कुल मिला के कभी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है और अखिलेश यादव जिस तरीके से सियासी चौसर एक तरह से सजा रहे हैं कि कब किसको किस तरीके से एंट्री दिलानी है। आपने देखा होगा इसके पहले किसी नेता के साथ उनकी विपक्षी दल से या किसी नेता के साथ फोटो आती है और फिर बाकायदे उसका अनाउंसमेंट होता है, ज्वाइनिंग होती है। पिछले 2 और 3 मामले ऐसे हम देख चुके हैं। मतलब बड़े एक सधे हुए राजनीतिक और रणनीतिकार की तरह अखिलेश यादव कदम बढ़ा रहे हैं। जहां तक हमारे पास जानकारी है, सीटों को लेके पेच फंसा हुआ था। सीटों को लेके कई राउंड बीजेपी से भी बातचीत राजभर की हुई थी और अखिलेश यादव से भी बातचीत हुई थी। सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी और बसपा में जो सीटों की सहमति थी वो बन गई है। अखिलेश यादव ने पहले ही क्लियर किया था कि वो छोटे दलों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, किसी बड़े के दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर की ये तस्वीर आना ये दर्शाती है कि अब कहीं ना कहीं तमाम मामलों में सहमति बन गई है। और जैसा कि ओम प्रकाश राजभर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से खुद ट्वीट किया गया है, उन्होंने खुद लिखा है कि अब की बार भाजपा साहब। तो ये तय है, ये स्पष्ट है कि अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद अब वो समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में वोट मांगेगा, उनके साथ गठबंधन करेंगे। तो तस्वीर बहुत कुछ स्पष्ट हो चुकी है। चले मनीष, तो ये माने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भले ही सुहेलदेव के पास बहुत ज्यादा संख्या में विधायक ना हो, लेकिन पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में इनकी पकड़ अच्छी है। ये खेल बिगाड़ सकते हैं भाजपा का। सीटों की संख्या जो है दर्जनों में है, जिसपे जहां राजभर वोटर हैं उत्तर प्रदेश की बहुत सारी विधानसभाओं में, और जहां वो बड़े आसानी से जो है सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। और अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखेंगे विधानसभा चुनावों की, तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां बड़े कम अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है, मतलब दूसरे स्थान पर रही है। मनीष, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जुड़ गए हैं। अरुण जी, ये जो मुलाकात है अब स्पष्ट हो गया है कि जो सुहेलदेव पार्टी है वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। हेलो अरुण जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए। अरुण जी, जो मुलाकात हुई है अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर की, तो अब ये माने कि अब ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे? जी जी।
देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी से आज जो शिष्टाचार मुलाकात हुई है, इसके माध्यम से हम लोगों ने पहले बता रखा था कि आने वाले समयों में हम सभी पार्टियों को अपना प्रपोजल रखे हैं। जैसे हमने जो जनता के बीच में जो मुद्दा हम रख रहे थे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का, जातिगत जनगणना का मामला, चाहे महिलाओं को 40% आरक्षण का मामला हो, और चाहे उत्तर प्रदेश में भाईचारा अमन चैन का मामला हो, जो हम उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की बात करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के अहंकार और उनकी दमनकारी नीतियों का अंत हो रहा है। और 2022 में भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का एक फार्मूला तैयार हुआ है। अब इस क्रम में बहुत सारी बातें अभी होनी है, उन सारी बातों को हमने प्रेस के माध्यम से हम बुला लिए हैं, वो सारी चीजें सामने रखेंगे। अरुण जी, सीटों को लेकर जो पेश फंस रहा था बीजेपी के साथ, भाजपा से भी लगातार संपर्क में थे आप, लेकिन वो जो सीटें थी, क्या उस सीटों पर सहमति बन गई अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद? ये माने हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का एजेंडा काम है कि उत्तर प्रदेश में जो अमन चैन को खराब भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको उत्तर प्रदेश से खत्म करना है और सबको भाईचारा के रास्ते पर लाने का हमने एक मुहिम चला दिया है। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना और पहले भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने का हमने एक प्रपोजल जनता के बीच में रख दिया है। जनता इस बार बदलाव चाह रही है और जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, जनता गरीबी से परेशान है, भुखमरी से परेशान है। तमाम जो उत्तर प्रदेश की बीमारी है, इन सभी बीमारियों से हम निजात जनता को देने के लिए जनता के सामने हमने एक बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।